अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीउल्लाह नदीम फ्रॉम सीडीबी प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए रियल एस्टेट से रिलेटेड न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू अपडेट्स लेके आते रहते हैं। आज हम क्यूलिंग्स के प्रोजेक्ट जैस्मिन ग्रैंड मॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपडेट किया था कि जैस्मिन ग्रैंड मॉल के अंदर मेन बॉलीवुड फेसिंग, मेन राउंड अबाउट फेसिंग कॉर्नर की 740 स्क्वायर फीट शॉप लॉन्च की गई है और उसकी प्राइस 7.4 करोड़ रखी गई है। आज हम इस वीडियो के अंदर एक न्यूट्रल एनालिसिस, अनबाइस्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं कि हमें 7.4 करोड़ की शॉप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें इसके ही पैरेलल आगे कायद कमर्शियल के अंदर 5 मरला कमर्शियल प्लॉट लेके उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी का कमर्शियल प्लाजा बनाना चाहिए। आज हम इसमें एनालिसिस करेंगे कि इन दोनों ऑप्शंस के अंदर क्या फ़र्क है, फर्स्ट के प्राइस में क्या फ़र्क होगा इन दोनों की। जैसे कि आपको पता है, जैस्मिन ग्रैंड मॉल के अंदर आपको 7.4 करोड़ की शॉप ऑफ़र की जा रही है और इसकी फुल पेमेंट के ऊपर आपको 5 लाख रेंट ऑफ़र किया जा रहा है डेवलपर्स की जानिब से। और सेकेंडली, कोई अगर इसको इंस्टॉलमेंट प्लान पर लेना चाहता है तो वो भी अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं। 40% डाउन पेमेंट है, बाकी आपने अमाउंट 15 मंथ्स में देनी है, लेकिन फिर उस टेन्योर के अंदर आपको किसी किस्म का रेंटल इनकम नहीं दी जाएगी। अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो अनटिल पोजेशन, जो कि आपका 1.5 साल के अंदर आ जाएगा, तब तक आपको 5 लाख रेंट डेवलपर्स की तरफ से दिया जाएगा। और सेकेंडली, अगर हम इसी रो में अगर आगे जाते हैं, इसी रोड के ऊपर आपको कायद कमर्शियल देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको 5 मरला कमर्शियल प्लॉट ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ का मिलता है। अगर हम उसकी ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 4.5 करोड़ कॉस्ट कर जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटली एक 5 मरला का कमर्शियल प्लाजा ग्राउंड प्लस 5 स्टोरीज़ का आपको 10 करोड़ के अंदर कॉस्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यहाँ पे 2.6 करोड़ का बजट बढ़ाना पड़ेगा अगर आप कमर्शियल प्लाजा की तरफ मूव करना चाहते हैं। सेकेंडली, अगर हम बात करें कि रेंट कितना आएगा उस कमर्शियल प्लाजा का, और सेकेंडली जैस्मिन ग्रैंड मॉल में आपको शॉप का रेंट क्या आएगा और डेवलपर्स की तरफ से क्या ऑफ़र किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 लाख रेंट डेवलपर्स की तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है और हमारी तरफ से भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस टाइम ये दुकान का पोजेसन आपको दे दिया जाएगा उस टाइम आपको 5 लाख रेंट होगा या 5 लाख से ज़्यादा एक्सपेक्टेडली आपको रेंट आ रहा होगा। वेयर एज़ अगर हम इस कमर्शियल प्लाजा की बात करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे 12 से 13 कमर्शियल प्लाजाज ऐसे हैं जो कि रेंट आउट हो चुके हैं और कुछ अभी रेंट आउट होने वाले हैं। जो प्लाजाज रेंट आउट हैं, फुली रेंट आउट हैं, उसमें हमें 1 से 2 प्लाजाज ही देखने को मिलते हैं जो फुली रेंट आउट हैं। उसके जो इस टाइम रेंटल इनकम जनरेट हो रही है वो भी आपकी 5 लाख के प्लस माइनस में जनरेट हो रही है। तो सेकेंडली, जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था बेसिकली, ताकि आपको आइडिया हो जाए, बिकॉज अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि मैं 7.4 करोड़ की इतनी महंगी शॉप अगर ख़रीदता हूँ, उतने में ही मैं 2 से 2.5 करोड़ ऐड करके इसी विसिनिटी के अंदर एक कमर्शियल प्लाजा अपना बना सकता हूँ। जो शॉप और प्लाजा में फ़र्क होता है बेसिकली वो ओनरशिप का फ़र्क होता है। शॉप में आपकी सिर्फ शॉप की ओनरशिप है और अक्सर लोगों का पॉइंट होता है इसके अंदर कि मेरा जो लैंड है उधर, मैं लैंड का ओनर नहीं हूँ, मैं एक प्लाजे के अंदर शॉप का मालिक हूँ। और प्लाज़ा जो लोग बना रहे होते हैं उनका ये बड़ा सॉलिड पॉइंट होता है और एक मैं प्रो भी इसको काउंट करूँगा। कमर्शियल प्लाजा अगर आपका अपना हो, आपका जो पूरा प्लाजा होता है, एक तो वो आपकी ओनरशिप में होता है, आप अपने हिसाब से उसको चला रहे होते हैं, उसमें कोई आपको बाय लॉज वगैरह नहीं फॉलो करने पड़ते। जिस तरह एक मॉल में एक एम्बियंस होती है, एक लॉज होते हैं, एक रूल्स और रेगुलेशन के तहत आप अपना शॉप को रेंट आउट कर सकते हैं। लेकिन जो इधर मेजर डिफरेंस आता है आपका, वो ये है कि जो आपकी कमर्शियल शॉप है वो इस प्लाजा से ज़्यादा रेंट जनरेट करके दे रही होती है। बिकॉज एक प्लाजा जो होता है उसमें साइज़ का आपको रेंट नहीं मिल रहा होता। बेसिकली आप जो रेंट इंजॉय कर रहे होते हैं वो मॉल की एम्बियंस की वजह से आपको ज़्यादा आ रहा होता है और सेकेंडली फुटफॉल की वजह से। जैसे कि इसकी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ जैस्मिन मॉल से। जैस्मिन मॉल जैसे कि आप देखते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे मल्टीपल ब्रांड्स हैं। वहाँ पे एक आपको 48 स्क्वायर फीट की जो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप है, जहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रांड बैठा हुआ है, आपको 1,10,000 रेंट आता है। वेयर एज अगर आप उसके अपोजिट ही प्लाजास को देखते हैं, 5 मरला के, 12 मरला के, 8 मरला के, जिस भी रेंज में आप देखते हैं, उसको अगर आप कंपेयर करें तो उसका जो 5 मरला का ग्राउंड फ्लोर होगा वो उससे रेंट ज़्यादा जनरेट कर रहा होगा। लेकिन आप उसी प्लाजा के अंदर अगर 48 स्क्वायर फीट का काउंटर किसी को रेंट पे देते हैं तो वो आपको शायद 30-40 हज़ार भी रेंट ना दे। लेकिन वही साइज़ जब आपका जैस्मिन मॉल के अंदर आता है तो आपको वहाँ पे रेंट अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 जनरेट हो रहा है सिर्फ 48 स्क्वायर फीट की शॉप से या काउंटर से।
सेकेंडली इसकी हम एक और एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि जैस्मिन मॉल आपको तलवार चौक की मेन बुलेवर्ड की बैक साइड पे देखने को मिलता है, वेयरएज जो आपका मेट्रो हाइट्स है वो आपको बिल्कुल तलवार चौक फेसिंग मिलता है, लेकिन वो एक प्लाजा है, वहाँ पे एक एम्बियंस नहीं है मॉल का। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो अच्छी शॉप है 150 से 200 स्क्वायर फीट, वो भी इतना रेंट नहीं जनरेट करके दे रही होती जितना आपको जैस्मिन मॉल के फर्स्ट फ्लोर के जो आपके स्टॉल्स हैं 70,000 आपको रेंट जनरेट करके देते हैं। तो एक जो मेजर फ़र्क आता है किसी प्लाजा के अंदर शॉप के रेंट के अंदर, उसका मेजर रीज़न होता है फुटफॉल और मॉल की एम्बियंस। तो ये आपको बात समझने की ज़रूरत है कि जो एक मॉल होता है उसमें हमेशा रेंट ज़्यादा जनरेट होता है और उसको रेंट आउट करना इजी होता है। वेयरएज अगर हम 5 मरला का प्लाजा देखें तो हमें 5 मरला के प्लाजे के अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बहुत कम ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। वेयरएज अगर हम जैस्मिन मॉल को देखते हैं और इंशाल्लाह जैस्मिन ग्रैंड मॉल में भी आने वाले कुछ अर्से के अंदर आप ऐसे ही ब्रांड्स को देखेंगे, जैसे कि जैस्मिन मॉल में आपका यूनिवर्थ है, इंजन है, मिनी माइनर्स है, बेबी बूमर्स है, सईद गनी है और इस तरह मल्टीपल और बहुत सारे ब्रांड्स बैठे हुए हैं। एक तो अगर आप इस मॉल के अंदर शॉप लेते हैं तो डेवलपर भी आपको सपोर्ट कर रहा होगा, अपने रिलेशंस के थ्रू उसकी पूरी कोशिश होगी कि इस मॉल के अंदर मैक्सिमम ब्रांड्स आएँ। और सेकेंडली मैं आपको इधर बताना चाहूँगा कि ये जो 7.4 करोड़ की शॉप है ये जैस्मिन ग्रैंड मॉल की सबसे प्राइम लोकेशन की शॉप है और मैक्सिमम साइज़ की शॉप है। एक तो ग्राउंड फ्लोर की शॉप 740 स्क्वायर फीट की, सेकेंडली ये शॉप आपकी मेन राउंड अबाउट के फेसिंग है। इस टाइम जिस तरह के आप ड्रोन शॉट्स में देख सकते हैं कि जैस्मिन ग्रैंड मॉल की किस शॉप की मैं बात कर रहा हूँ और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर आती है। तो मेरा आज के एनालिसिस का बेसिकली मकसद ये था कि मैं लोगों के कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं कि ये 7.4 करोड़ की जो शॉप है हम आपको पिच कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि ये क्यों अच्छी ऑप्शन है। तो आपके जहन में मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये तो एक शॉप है सिर्फ 740 स्क्वायर फीट की, मैं क्यों ना अपना 5 मरला का कमर्शियल प्लाजा बनवा लूँ। और सेकंड जो इसमें एक और मेजर पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो आपका मॉल की शॉप है वो सिर्फ आपने एक शॉप रेंट आउट करनी है और एक्सपेक्टेडली आप 5 लाख तक रेंट जनरेट कर सकते हैं और मॉल के अंदर ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि आपकी वो शॉप ब्रांड लेके जाएगा। सेकेंडली मैं इधर एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि आप अगर 5 मरला प्लाजा बनाते हैं तो उसी विसिनिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 12 से 13 इस तरह के 5 मरला के प्लाजाज बन चुके हैं जो कि फॉर रेंट अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वहाँ पे कंपटीशन बहुत देखने को मिलेगा, वेयर एज जैस्मिन ग्रैंड मॉल के अंदर अगर आप ये शॉप बाय करते हैं तो आपको कोई कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। इस तरह की कोई भी शॉप जैस्मिन ग्रैंड मॉल के अंदर अवेलेबल नहीं है। और सेकेंडली मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि 20 कनाल का मॉल भी बहरिया टाउन लाहौर में कहीं भी लोकेटेड नहीं है। तो ब्रांड्स इसी मॉल को इंशाल्लाह आने वाले कुछ अरसे के अंदर प्रेफर कर रहे होंगे और यहाँ पे अपना बिजनेस करना चाहेंगे। तो इंशाल्लाह आपकी शॉप बहुत इजीली रेंट आउट हो जाएगी। और अगर अभी आप देखते हैं जो ये 1.5 साल का अरसा है जिसमें अभी आपको डिलीवरी मिलनी है, उसमें भी डेवलपर की तरफ से आपको 5 लाख रेंट ऑफर किया जा रहा है फुल पेमेंट पे। और अगर हम 5 मरला प्लाजे को देखते हैं तो उसमें आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर 4 फ्लोर आपको रेंट आउट करने होंगे थ्रू आउट द ईयर, ये 5 लाख रेंट जनरेट करने के लिए। वेयरएज वहाँ पे सिर्फ आपने एक शॉप रेंट आउट करनी है और आप पूरा साल रेंट एंजॉय कर सकते हैं। और सेकेंडली जब ब्रांड्स कोई भी शॉप लेते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम मिनिमम 3 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें लैंडलॉर्ड के साथ, ताकि एक दफ़ा जब हमारा बिजनेस इधर रनिंग में आ जाए किसी इशू की वजह से हमें ये शॉप ना छोड़ के जानी पड़े या कोई और ब्रांड मजीद बेहतर ऑफर ना दे दे जिसकी वजह से कोई और ब्रांड इस शॉप को ऑक्यूपाई कर ले। तो इसलिए ब्रांड्स हमेशा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने को प्रेफर करते हैं। फिर अगर हम 5 मरले का कमर्शियल प्लाजा देखते हैं उसके अंदर आपके लोकल ब्रांड्स आते हैं। समटाइम्स कोई ब्रांड 6 माह 7 माह सर्वाइव करता है और उसके बाद वो क्लोज कर देता है और आपको दोबारा रेंट की फिक्र पड़ जाती है, आपको दोबारा टेनेंट ढूंढने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये दीगर इस तरह के मसाइल आपको दरपेश आते हैं 5 मरला के प्लाजा में। तो ये था हमारा आज का व्लॉग जिसके अंदर हमने जैस्मिन ग्रैंड मॉल की मेन बुलेवर्ड फेसिंग शॉप का कंपैरिजन किया 5 मरला कमर्शियल प्लाजा के साथ। अगर आप इस शॉप के रिगार्डिंग मजीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इसको विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मेरे से किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको प्रोजेक्ट विजिट भी करवाऊंगा और उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। ऐसे ही CDB के चैनल को देखते रहें ताकि आप रियल एस्टेट के तमाम मामलात से अपडेट रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।